अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मेरा नाम है इसराल हक और आज हमारी कुलुड्रा 2021 की 16 क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने उर्दू टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काउंटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ कंट्रोल के साथ और यहाँ पर आके मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके पिक टूल ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं कॉपी लूँ, तो शिफ्ट के साथ मैं एक कॉपी ले रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ तो आपके पास यहाँ पर स्पेसिंग इक्वल आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस रेक्टेंगल की एक कॉपी ले रहा हूँ। जैसे ही मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास लेफ्ट और राइट में स्पेस ज़्यादा है और टॉप और बॉटम में स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अगर आप चारों साइड इक्वल रखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास काउंटर टूल यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ और इसके ऊपर काउंटर अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पर आके इसके ऊपर मैंने प्रेस किया और यहाँ पर मैंने इस कॉर्नर से इस तरह ड्रैग कर दिया। अगर आप इसको देखें तो आपके पास चारों के चारों कॉर्नर्स बराबर आ रहे हैं, स्पेसिंग भी आपके पास इक्वल आ रही है, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। इस पॉइंट से अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास काउंटर की साइजिंग ज़्यादा होगी और काउंटर की साइजिंग इस तरीके से आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको जूम करें मजीद और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास वाइट कलर का एक हैंडल आ रहा है। इस हैंडल को अगर हम डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मजीद कॉपीज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो आपके पास बहुत सारे कॉपीज़ या काउंटर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ। अगर आपको कम करना है तो आप उसको अप कर देंगे, आपके पास काउंटर कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंटर को ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप काउंटर प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है प्रीसीड। इसके ऊपर जैसे ही मैं फ्लो इनवर्ट अप्लाई करता हूँ तो आपके पास इस स्टाइल में आपके पास अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अगर मैं फ्लो आउटवर्ड कर देता हूँ तो आपके पास बाहर की जानिब आपके पास बहुत सारे काउंटर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से आप काउंटर की साइजिंग यहाँ से भी कम कर सकते हैं और यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये है इसकी पोजीशन। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं 9 लिख देता हूँ तो इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, ठीक है। मैं इसको मज़ीद 12 कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसी तरीके से अप डाउन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको साइज़ बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसकी साइजिंग विथ इसकी यहाँ से बढ़ा सकते हैं और हाइट यहाँ से उसकी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी विथ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैं 8 लिख लेता हूँ, इंटर कर देता हूँ तो इसकी विथ ज़्यादा होगी। और अगर हाइट ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इसकी हाइट भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर है आउटसाइड काउंटर, इनसाइड काउंटर और इसके अलावा टू सेंटर, ठीक है। अगर मैं आउटसाइड कर दूँ तो काउंटर आपके पास बाहर आ जाएगी और अगर इनसाइड करूँगा तो आपके पास काउंटर अंदर आ जाएगी, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है और आपके पास काउंटर ये है, ठीक है। अगर मैं जैसे ही इसके ऊपर आउटर के ऊपर प्रेस करूंगा तो आपके पास जो अंदर ऑब्जेक्ट था वो बाहर की जानिब आ गई, ठीक है। और अगर इनसाइड करूंगा तो वो बाहर वाली ऑब्जेक्ट अंदर की जानिब आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं टू सेंटर करता हूं तो ये सेंटर की जानिब आपके पास काउंटर क्रिएट कर देता है। इसमें फ़र्क यह है कि आपके पास यहाँ से आप मैनुअली इसको काउंटर की साइजिंग यहाँ से नहीं कर सकते। अगर मैं इनसाइड करूँगा तो अब यहाँ से आप काउंटर की साइजिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप काउंटर की ऑफसेट ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से काउंटर की ऑफसेट ज़्यादा और कम कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से आप इस हैंडल से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। मैं यहाँ से एक स्टार ले लेता हूँ, ठीक है। और इसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज कर देते हैं और यहाँ से मैं काउंटर ले लेता हूँ और इस काउंटर को मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसकी स्टेप थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। अगर इसकी स्पेसिंग कम करनी हो या ऑफसेट कम करना हो तो आप यहाँ से इसकी ऑफसेट कम कर सकते हैं और इसकी स्टेप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है मेटेरियल कॉर्नर्स जो ऑलरेडी अप्लाई है। अगर आप राउंड कॉर्नर्स के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप
बेवल कॉर्नल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉर्नल इस स्टाइल में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पुराने हालात में लेकर आ लेता हूँ। ठीक है, और मजीद समझने के लिए मैं स्टार के ऊपर कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास कलर जो है वो लाइट है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्या हो रही है, डार्क हो रही है। ठीक है, अगर आप काउंटर की कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रेड कर देता हूँ तो आपके पास इसकी कलर, काउंटर की कलर आपके पास चेंज हो गई। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास लाइन आ रही है। अगर आप लाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से स्काई ब्लू कलर दे देता हूँ थोड़ा सा, तो आपके पास लाइन का कलर यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, और अगर आपको लाइन का कलर अप्लाई नहीं करना, ख़त्म करना है, तो आप यहाँ पर राइट बटन प्रेस करें और यहाँ पर लेफ्ट बटन प्रेस कर देना, तो आपके पास आउटलाइन का कलर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है लीनियर काउंटर कलर्स जो कि पहले से अप्लाई है। अगर आप क्लॉकवाइज काउंटर कलर्स के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास इस स्टाइल में अप्लाई हो जाएगा कलर। और अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज काउंटर कलर्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास कलर इस स्टाइल में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लीनियर काउंटर कलर्स के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है एक्सेलरेशन। अगर आप एक्सेलरेशन के ऑब्जेक्ट को कम करते हैं तो आपके पास रेड कलर जो है वो एक जगह पर आपके पास अप्लाई हो जाता है। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो आपके पास रेड कलर जो है वो अब आपके पास ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन, इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको कम कर देता हूँ और यहाँ से इस लॉक को ओपन कर देता हूँ, अब आप इस कलर की एक्सेलरेशन यहाँ से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यहाँ से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर लॉक लगा लेता हूँ। अगर आप काउंटर को क्लियर करना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस बटन के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास काउंटर रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको काउंटर टेक्स्ट में अप्लाई करना है तो मैं सब ऑब्जेक्ट को साइड पे कर देता हूँ और यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्नो फाइल और इसकी साइजिंग यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, पी से सेंटर पे कर देते हैं और यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर इम्पैक्ट फैमिली अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसकी साइजिंग थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, पी से सेंटर पे कर देते हैं और यहाँ पर आके मैं इसके ऊपर येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ और इसके ऊपर यहाँ से काउंटर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ आपके पास यहाँ पर 2 काउंटर आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको अगर आपको एक करना हो या एक से ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से इसकी काउंटर स्टेप ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। मैं इसको कम कर देता हूँ। अगर आप देखें तो आपके पास अब रेड और येलो का कलर आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर काउंटर की साइजिंग करनी हो तो आप इस तरीके से काउंटर की साइजिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको काउंटर आउटसाइड करना है तो इस काउंटर के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास काउंटर आउटसाइड हो गई। आप इस तरीके से काउंटर को आउटसाइड कर सकते हैं और इसकी साइजिंग बढ़ा के इसको मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, मैं इस टेक्स्ट की साइजिंग कम करके इसको साइड पे कर देता हूँ और बाकी जो ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से और इस पेज को जूम कर देते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। पी बटन मैंने प्रेस किया, आपके पास ऑब्जेक्ट सेंटर पे आ गई और शेप टूल ले लेते हैं। कंट्रोल क्यू बटन मैंने प्रेस किया। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेंटर पे आपके पास पॉइंट आ जाए, तो इसके लिए इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और प्लस निशान पे मैंने प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट आ गई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाए तो मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और प्लस निशान के ऊपर प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पर भी एक पॉइंट अवेलेबल हो गया। ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर प्रेस करके मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व करके मैं इसको इस लाइन को कर्व कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाला पॉइंट भी डिलीट कर देते हैं। दोनों साथ में डिलीट नहीं करना, अगर आप साथ में डिलीट कर देते हैं तो आपके पास ऑब्जेक्ट राउंड में आएगा। ठीक है, तो आपको अलग अलग आपको डिलीट करना होगा। इसी तरीके से मैं इस लाइन को भी यहाँ से कर्व कर देता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व करके मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से पकड़कर लेफ्ट बटन होल्ड करके मैंने राइट बटन प्रेस किया तो आपके पास एक कॉपी क्रिएट हो गई। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्टों को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको वेड करना है। कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है कि आप जब भी इसको वेड करते हो तो यहाँ पर ये लाइन ख़त्म नहीं होती। इसकी वजह ये होती है कि आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर होता है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर होगा और आप उसको वेड करते हो तो वेड तो हो जाता है लेकिन आपके पास ये लाइन
ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये करना होता है कि आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब लेकर आना होता है और दोनों को सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं काउंटर अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं इसको जूम कर देता हूँ यहाँ से और मैंने काउंटर लिया और यहाँ से इस तरह ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब मैं इस काउंटर की जो कलर रखना चाह रहा हूँ वो वाइट कलर रखना चाह रहा हूँ। मैंने वाइट कलर रखा इसकी और इसका लाइन कलर जो है वो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसकी लाइन कलर सीट आउटलाइन के ऊपर मैंने प्रेस किया, इसकी लाइन कलर मैंने ख़त्म कर दी। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये आपके पास ये जो आपके पास काउंटर है मैं इसको ब्रेक कर दूँ। तो इसके लिए आपको कंट्रोल के बटन आपको प्रेस करना होगा या ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए और यहाँ से ब्रेक काउंटर अपार्ट के ऊपर प्रेस करना होगा। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट अलहदा हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट आपके पास अलहदा हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इस वाइट के ऊपर एक और काउंटर लेना है, तो यहाँ पर आके मैंने एक और काउंटर लिया और यहाँ पर इस तरह ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो आपके पास एक और काउंटर आ गई, लेकिन ये वाइट कलर में है तो इस वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई कलर ले लेता हूँ तो आपके पास ये अवेलेबल हो गई। ठीक है, आप यहाँ से इस काउंटर की साइजिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं ईजिली तौर पर। मैं इसको जूम कर देता हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं तो आपके पास इस तरीके से आपके पास एक लोगो डिज़ाइन बन गई। ठीक है, मैं इसका भी कंट्रोल के से ब्रेक कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को और ये इससे अलहदा हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट भी अलहदा हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और कंट्रोल Z कर देता हूँ। मैं इसके ऊपर भी यही कलर नीचे वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ ताकि लोगो अच्छा लगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने ये सर्कल यहाँ पे रखा ताकि यहाँ पर ये आधा सर्कल आ जाए। इस सर्कल को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इंटरसेक्ट के बटन के ऊपर प्रेस करना है। तो आपके पास यहाँ पर एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब इस कॉपी की मैं यहाँ से यहाँ पर आके मैं इसके ऊपर शेडो अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये स्टाइलिश लगेगा और मैं यहाँ पर आके एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल अप्लाई कर देता हूँ, ग्रेडियंट कलर, और यहाँ से एलिप्टिकल स्टाइल ले लेता हूँ और यहाँ से ऑरेंज कलर ले लेते हैं। इसके ऊपर ऑरेंज कलर अप्लाई करते हैं और इसके ऊपर मैं येलो कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी लाइन की कलर ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर राइट बटन प्रेस करके इसके ऊपर लेफ़्ट बटन प्रेस कर दूंगा तो इसकी लाइन आउटलाइन की कलर ख़त्म हो जाएगी। और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते, थोड़ी सी इसकी ऑब्जेक्ट की साइजिंग बढ़ा लेते और कंट्रोल पेज डाउन कर देते। मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से एक कॉपी ले लेता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी विड्थ कम कर लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर जो ग्रेडियंट कलर अप्लाई करूँगा वो होगा लीनियर। ठीक है, मैं लीनियर कलर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। इस ऑब्जेक्ट को दोबारा निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ से और ठीक है, और थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डबल प्रेस किया और ये पॉइंट मैंने इस सेंटर पे रख दिया और मैंने इससे एक कॉपी क्रिएट की लेफ़्ट टू राइट बटन प्रेस करके और कंट्रोल डी से मैं इसकी रिपीट कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इन सब को सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल G से मैंने ग्रुप किया और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ पर लेकर आ लेते और इसकी साइजिंग थोड़ी सी बढ़ा लेते, कंट्रोल पेज डाउन कर देते। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से एक लोगो बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर आके आपके पास एक कॉमन शेप, यहाँ से एक शेप ले लेते। मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ से एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, मैं ये शेप बना लेता हूँ और यहाँ पे इसको रख लेता हूँ और इसको यहाँ से कोई कलर दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं ABC स्कूल और इस टेक्स्ट की साइजिंग यहाँ से बढ़ा लेते और इसको यहाँ पे रख लेते और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से वाइट कलर दे देता हूँ। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और इस सर्कल को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर आके मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं यहाँ से कोई ग्रेडियंट कलर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ड्रैग किया और यहाँ से इसके ऊपर एलिप्टिकल स्टाइल ले लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन कर देते हैं। ठीक है, आप काउंटर के ज़रिए कोई भी खूबसूरत सा लोगो या कोई भी डिज़ाइन आप इजीली तौर पर आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।